दोस्तों, अरब सागर की लहरों के नीचे इस वक्त एक ऐसी शतरंज बिछी है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ओमान की खाड़ी और चाबहार के आसपास बढ़ती हलचल ने अंतर्राष्ट्रीय रणनीति को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। खबरें आ रही हैं कि बहरीन स्थित अमेरिकी 5th फ्लीट ने इस पूरे इलाके में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। ये वही फ्लीट है जो मध्य पूर्व के समुद्री इलाकों में अमेरिका की ताकत का प्रतीक माना जाता है। लेकिन जैसे ही चाबहार पोर्ट के आसपास इसकी मौजूदगी बढ़ी, भारत ने भी साफ संकेत दे दिया कि उसके रणनीतिक हितों से जुड़ा यह इलाका किसी भी तरह की अस्थिरता बर्दाश्त नहीं करेगा। चाबहार भारत के लिए केवल एक बंदरगाह नहीं, बल्कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की धड़कन है। वह रास्ता जो भारत को पाकिस्तान को बाईपास करते हुए अफगानिस्तान, रूस और यूरोप तक जोड़ता है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी बड़ी शक्ति की आक्रामक मौजूदगी को भारत हल्के में नहीं ले सकता। इसी पृष्ठभूमि में भारतीय नौसेना ने अपने स्वदेशी विमानवाहक पोत INS विक्रांत को अरब सागर में सक्रिय गश्त पर तैनात कर दिया। यह कदम युद्ध का ऐलान नहीं, बल्कि डिप्लोमेसी थ्रू स्ट्रेंथ का स्पष्ट संदेश था कि हिंद महासागर क्षेत्र में भारत अपने हितों की रक्षा स्वयं करने में सक्षम है। सूत्रों के अनुसार पश्चिमी और पूर्वी दोनों नौसैनिक कमानों को हाई अलर्ट पर रखा गया है और विशाखापट्टनम से INS विक्रमादित्य की गतिविधियां भी तेज हुई हैं। जब दो विमानवाहक पोत एक साथ ऑपरेशनल मोड में आते हैं तो उसे सैन्य भाषा में ट्विन कैरियर बैटल ग्रुप क्षमता माना जाता है और दुनिया में बहुत कम देश ऐसी क्षमता रखते हैं। इसके साथ ही गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स का सुरक्षा घेरा यह संकेत देता है कि भारत केवल प्रतीकात्मक उपस्थिति नहीं, बल्कि पूर्ण सामरिक तैयारी के साथ मैदान में है। पानी के नीचे स्कॉर्पियन क्लास पनडुब्बियां और आसमान में P-8I पोसाइडन समुद्री निगरानी विमान पूरे क्षेत्र पर नज़र रखे हुए हैं। यह पूरा परिदृश्य बताता है कि आधुनिक समुद्री टकराव केवल गोलियों से नहीं, बल्कि रडार, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर और रणनीतिक पोजीशनिंग से तय होता है। सवाल ये है कि क्या ये वास्तव में टकराव की स्थिति है या फिर शक्ति संतुलन का खेल। भारत और अमेरिका रणनीतिक साझेदार हैं, क्वाड जैसे मंचों पर साथ काम करते हैं, लेकिन वैश्विक राजनीति में हर देश अपने हितों को सर्वोपरि रखता है। अमेरिका की नीति लंबे समय से ईरान पर दबाव बनाए रखने की रही है, जबकि भारत ने चाबहार को मानवीय और व्यापारिक दृष्टिकोण से अलग दर्जा दिलाने की कोशिश की है। ऐसे में यह समुद्री गतिविधि शायद सीधे टकराव से ज्यादा एक संदेश की राजनीति है। साथ ही चीन का ग्वादर पोर्ट भी इस समीकरण का अहम हिस्सा है, क्योंकि हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी ने पूरे क्षेत्र को बहुस्तरीय रणनीतिक प्रतिस्पर्धा का मैदान बना दिया है। भारत की रणनीति स्पष्ट दिखती है कि वह न तो किसी गुट की छाया में रहेगा और न ही अपने समुद्री हितों से समझौता करेगा। 1971 में जब अमेरिकी 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में आया था, तब की परिस्थितियां अलग थीं। आज का भारत आर्थिक, सैन्य और कूटनीतिक रूप से कहीं अधिक आत्मविश्वासी है। स्वदेशी विक्रांत, अनुभवी विक्रमादित्य, ब्रह्मोस से लैस युद्धपोत और स्वदेशी सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम यह दर्शाते हैं कि भारत ने समुद्री शक्ति को अपनी राष्ट्रीय रणनीति का केंद्रीय स्तंभ बना लिया है। फिलहाल अरब सागर में दिखाई दे रही यह हलचल शायद खुले युद्ध की ओर नहीं, बल्कि संतुलित शक्ति प्रदर्शन की ओर संकेत करती है, जहां हर कदम नपातुला और संदेश आधारित है। आने वाले दिनों में यह स्पष्ट होगा कि यह स्थिति महज एक रणनीतिक अभ्यास थी या किसी बड़े भू राजनीतिक बदलाव की शुरुआत। लेकिन इतना तय है कि चाबहार से लेकर विशाखापट्टनम तक फैली ये गतिविधि दुनिया को बता रही है कि नया भारत अपने समुद्री हितों की रक्षा के लिए तैयार है, सतर्क है और आत्मनिर्भर भी। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि हिंद महासागर में शक्ति संतुलन का नया दौर शुरू हो चुका है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और देश की सुरक्षा से जुड़ी ऐसी ही विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।